आगे देखो, द अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक एंड अटैक्स द अल्काइल लाइट टू फॉर्म अ प्राइमरी अमोनियम अमाइन सॉल्ट. दिस सॉल्ट further undergoes an equilibrium reaction with ammonia to give some free primary amine and ammonium salt. ठीक है. The free primary amine is also a nucleophilic and accordingly it too attacks the alkyl light to yield the salt of the secondary amine which is in equilibrium with the free secondary amine. ठीक है. द सेकेंडरी माइन इज इन टर्न रिएक्ट्स विद अल्काइल लाइट्स टू फॉर्म द सॉल्ट ऑफ टर्शरी माइन. ठीक है. वही मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनना है. जब आर एक्स को NH3 के साथ करोगे RNH3X बनेगा. प्राइमरी माइन प्लस RH4X बनेगा. यही आपका सेम ऐसे बन जाएगा. ठीक है. प्राइमरी माइन बनेगा. ठीक है. और फिर सेकेंडरी माइन का बता दिया उन्होंने. ठीक है. ऐसे ये रिएक्शंस हो गए. ठीक है. इसको आप लिख के आराम से देख सकते हो. देखो RNH3X बनेगा तो इसको सेपरेट आउट कर दोगे बाद में देखो बाद में सेपरेट आउट कर दोगे RNH2 बन जाएगा प्लस NH4X बन जाएगा. उसके बाद देखो, फ्रॉम द मिक्सचर obtained above free amines are liberated by the addition of alkali and they are separated from each other either by the fractional distillation or by the chemical separation. करवाने लगी वो देखो, RNH3X plus OH give rise to RNH2 plus water plus X. ये पहली रिएक्शन होगी अब. ठीक है. उसके बाद है R2NH2X plus OH. ये give rise to R2NH2NH प्लस वाटर प्लस X. ये आपकी दूसरी रिएक्शन होगी. तीसरी रिएक्शन देखो, R3NHX प्लस OH गिव राइज टू RNH2 प्लस वाटर प्लस X. ये देखो, RNH3X plus OH give rise to RNH2 plus water plus X. R2NH2X plus OH give rise to R2NH plus water plus X. R3NHX plus OH give rise to RNH2 plus water plus X. ये 3 रिएक्शंस देख लो. देखो, even through the ammonolysis of the halides yields a mixture of products. Primary amine can obtained as the prominent product by using the large amount excess of ammonia. ठीक है. ये रिएक्शन हम करेंगे एंड बुटाइल ब्रोमाइड के साथ लार्ज एक्सेस के साथ एंड ब्यूटाइलिन अमाइन बनेगा. इन द प्लेस ऑफ यूजिंग द अमोनिया इफ द इनिशियल रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट बिटवीन द अल्काइल लाइट एंड excess of primary amine ammonolysis reaction the main product formed is a secondary amine. ठीक है. नेक्स्ट इज सेकेंडरी अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हाइड विद द सेस ऑफ सेकेंडरी अमाइन यील्ड्स मेनली टर्शरी अमाइन. ठीक है. एन मिथिलीन एनिलीन को जब CH3Cl के साथ करेंगे HCl दैट इज NCH3 2 NN डाई मिथाइल एनिलीन. ठीक है. अब ये 3 रिएक्शंस करते हैं. अभी देखो 3 रिएक्शन जो है कौन सी है, CH3 CH2 CH2 CH2. ठीक है. CH3 ये देखो CH3 CH2 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 Br प्लस NH3 एसएस में डाला ना हमने, एसएस में डाला तो आ गया CH3 CH2 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 NH2. ये हमारे पास हो गया. उसके बाद हमारे पास रिएक्शन है बेंजीन के साथ CH2 Br प्लस CH3 NH2. ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन देखो, ये आ गया बेंजीन, ये आ गया CH2 NH CH3. ये रिएक्शन हो गई. ये 2 रिएक्शन देख लो. उसके बाद तीसरी रिएक्शन देखो, तीसरी रिएक्शन थी NHCH3 प्लस CH3Cl. ठीक है. NHCH3CH3Cl. तो ये आपके पास बना बेंजीन NCH3 2. ये आपके पास 3 रिएक्शंस होगी. ये आपके पास 3 रिएक्शंस होगी.
ठीक है। अब मैंने जो पिछली रिएक्शन कराई है और ये वाली रिएक्शंस, ये आप 3 और ये 3, 6 रिएक्शंस रिवाइज करो। हम रिवाइज करेंगे फिर आगे चलेंगे। आगे हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। फिजिकल स्टेट, द लोअर मेंबर्स ऑफ द एलिफेटिक अमाइंस आर द गैशियस। ठीक है, एलिफेटिक अमाइंस आर गैशियस हैविंग द अमोनिया लाइक ऑर्डर। ठीक है, एलिफेटिक जो लोअर अमाइंस होते हैं वो गैशियस होते हैं, हैविंग अमोनिया लाइक ऑर्डर। ठीक है, गैशियस होते हैं, अमोनिया लाइक ऑर्डर होते हैं। वाइल द हायर वाले, लोअर वाले एलिफेटिक वाले वो गैशियस होते हैं, अमोनिया लाइक स्मेल होती है उनकी। हायर वाले अमाइंस आर मोस्टली लिक्विड्स होते हैं विद फिशी स्मेल्स। ठीक है, फिशी स्मेल्स। ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस आर आइदर लिक्विड्स having characteristic unpleasant odors or the low melting solids which are almost odorless। ठीक है, aromatic वाले either liquids होते हैं, unpleasant odors होती है, melting point low होता है, low melting solids। ठीक है, odorless होते हैं। pure amines are usually almost colorless but on the standing in air they generally get discolored। ठीक है, ये colorless होते हैं but ये generally जब air के contact में आते हैं तो discolored हो जाते हैं। they are colorless, almost colorless होते हैं, but in standing in air they generally get discolored। ठीक है, this is because the amines particularly aromatic ones are readily oxidized in the air to form the colored oxidation products। ठीक है, अमाइंस आर पोलर कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर द टर्चरी माइंस। ठीक है, अमाइंस हमारे पोलर कंपाउंड्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर द टर्चरी माइंस दैट दे कैन फॉर्म द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें देखो, इसमें उन्होंने पता क्या बताया हुआ है, मैं बताती हूँ कि एलिफेटिक जो माइंस होते हैं ना वो गैशियस होते हैं। एलिफेटिक माइंस आर गैशियस, अमोनिया लाइक स्मेल होते हैं, ऑर्डर होते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर एरोमेटिक वाले जो लिक्विड्स आइदर होते हैं और अनप्लेजेंसी ऑर्डर होती है, ऑर्डरलेस होते हैं, मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं, लो मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं। उसके बाद कलरलेस होते हैं और एयर के कलर में कॉन्टैक्ट में आकर डिस्कलर्ड हो जाते हैं एंड रेडली ऑक्सीडाइज इन कलर टू फॉर्म द कलर्ड ऑक्सीडेशन होना प्रोडक्ट्स बना देते हैं। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में बताया हुआ है कि इसमें पोलर कंपाउंड्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर द टर्चरी amines or they form the intermolecular hydrogen bonding। However, intermolecular hydrogen bonding in amines is weaker than in alcohols। ये weaker होते हैं intermolecular hydrogen bonding। amines are not associated to extent alcohols। ठीक है, intermolecular hydrogen bonding in amines weaker होते हैं than alcohols। It is therefore quite understandable that the boiling points of amines are higher than those of the non-polar। boiling point higher होता है than those of the non-polar compounds but lower than those of the alcohols। boiling point high होता है हमेशा देन दोज ऑफ द नॉन पोलर कंपाउंड्स बट क्या कहते हैं, बट लोअर होता है एज कम्पेयर टू द अल्कोहल्स। ठीक है, और कार्बोक्सिक एसिड्स ऑफ द कंपेरेटिवली मॉलिकुलर वेट्स। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ समवट अमाइंस आर गिवन इन द टेबल। द लोअर अमाइंस ऑफ ऑल द क्लासेस आर क्वाइट सॉल्युबल इन वाटर सिंस ऑल देम दे, अगर वो सॉल्युबल इसलिए क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाउएवर द हायर अमाइंस containing 6 or more carbon atoms are practically insoluble due to the increase in the size of non-polar हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, अगर वो सॉल्युबल है तो क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर वो इनसॉल्युबल है क्योंकि इंक्रीज इन द नॉन पोलर हाइड्रोजन पार्ट। अमाइंस कैन ऑल्सो सॉल्युबल इन लेस पोलर सॉल्वेंट्स। अमाइंस हमारे इनसॉल्युबल होते हैं। अमाइंस आर ऑल्सो सॉल्युबल इन लेस सॉल्युबल होते हैं इन लेस पोलर सॉल्वेंट्स, ईथर, अल्कोहल एंड बेंजीन। ठीक है, अगर मान लो मेरी बात सुनो, अगर वो सॉल्युबलिटी की बात करें कि वो सॉल्युबल होते हैं अमाइंस तो वो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो मतलब उन्होंने कहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमाइंस में वीकर होती है देन अल्कोहल्स में। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। समवट ये सॉल्युबल होते हैं और समवट ये इनसॉल्युबल, जिसमें उन्होंने कहा तो इंक्रीज इन द नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो ये बताया हुआ है इसमें उन्होंने। अभी तक मैंने आपको ये रिएक्शन कही, यहाँ से लेकर यहाँ तक रिएक्शन कही। अब इसको हम रिवाइज करेंगे फिर आगे चलेंगे। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये यहाँ तक करवाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कराई है। अब इसको पहले हम रिवाइज करेंगे ये 6 रिएक्शंस को, फिर हम आगे चलेंगे। ये देखो RNH3X, ठीक है, प्लस OH गिव राइज टू RNH2 प्लस वाटर प्लस X। ये देखो पहली रिएक्शन देखो जो मैंने आपको पहले करवाई थी, मैं उसकी रिवीजन करा रही हूँ। जो 6 रिएक्शंस मैंने आपको दिखाई ना, तो उसकी रिवीजन करवा रही हूँ मैं आपको। उसके बाद है R2NH2X प्लस OH गिव राइज टू R2NH प्लस वाटर प्लस X।
ये दूसरी रिएक्शन, पहली दो रिएक्शंस देख लो, पहली दो रिएक्शंस देख लो। उसके बाद हमारे पास है R3NHX प्लस OH गिव राइज टू R3N प्लस वाटर प्लस X। ये देखो, अब ये 3 रिएक्शंस देख लो जो मैंने आपको कराई। अब 3 और रिएक्शंस वो मैं करवाती हूँ, ठीक है। 6 रिएक्शंस मैंने टोटल कराई थी, 6 रिएक्शंस मैंने करवाई थी अब तक, ठीक है, जिसमें से मैंने 3 आपको रिवाइज करा दी, अब 3 आगे रिवाइज करवाती हूँ। ये सारी मोनोलाइसिस की रिएक्शन है जिसमें कि NH3 के साथ करते हैं। तो CH3 CH2 Br, ये बना N बुटाइल ब्रोमाइड बना, ये देखो, प्लस NH3 के साथ करोगे तो ये बना आपके पास CH3 CH2 NH2। ये पहली रिएक्शन देख लो, पहली रिएक्शन देख लो, ठीक है, ये पहली। उसके बाद है आपके पास बेंजीन CH2Br प्लस CH3NH2, ये देखो, ये फिर इसका प्रोडक्ट क्या बना आपके पास CH2NH3। ये देखो, ये 2 रिएक्शंस देख लो, देखो 2 रिएक्शंस, ठीक है। अब तीसरी रिएक्शन क्या थी, बेंजीन NHCH3 प्लस CH3Cl, ये बना NCH3 2। ये आपकी रिएक्शन बनी। ये 6 की 6 रिएक्शन मैंने रिवाइज करवा दी आपको। आगे है limitations of reaction. The reaction of ammonia with halides suffers from some limitations also. The main disadvantages is that the reaction leads to the formation of mixture of amines. As already explained, the separation of mixture into the individual amines is not quite easy. ठीक है, the reaction take place readily only with the alkyl or halides or aryl halides in which the halogen is directly attached to the aromatic ring are much less reactive towards that the halogen is directly attached, जो halogen है वो directly attach होता है aromatic ring के साथ, that is less reactive towards the nucleophilic substitution, that is halogen is directly attached to the aromatic ring, जो halogen है ना इसमें वो directly attach होता है aromatic ring से, जो कि less reactive towards the nucleophilic substitution. Accordingly they form the amines only if either the reaction is carried out under the drastic conditions or the aromatic ring contains a strongly electron withdrawing group. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जिसमें कि हमने कहा कि जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम कम हो जाती है, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन में कम हो जाती है, फिर इसमें बाद इसमें बेसिसिटी कम हो जाती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को इंटेंसिफाई कर देते हैं। अब देखो ये वाली हमने रिएक्शन करनी है हमने, ठीक है, और ये वाली रिएक्शन करनी है हमें ऊपर वाली। देखो पहले ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द अमाइंस फ्रॉम द अल्काइल लाइट बाय द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज इन कंप्लीशन विद द एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज बिकॉज द बेस अमोनिया कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट द हाइड्रोहेलोजनेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स। ये अल्कीन्स बनाएगा। पर मेरी बात सुन लो, ये सारे जो लाइन्स लिखी हुई हैं आपको लर्न करनी पड़ेगी साथ में, ठीक है। दिस एलिमिनेशन रिएक्शन इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन केस ऑफ द टर्शियरी अल्काइल लाइट्स, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को जब NH3 के साथ करोगे मिथाइल प्रोपीन प्लस NH4Br बनेगा, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्शंस हम करते हैं, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन करते हैं। अभी तक देखो जो हमने रिएक्शन की, RNH3X प्लस OH गिव राइज टू RNH2 प्लस वाटर प्लस X, ये आपके पास रिएक्शन होगी। दूसरी है R2NH2X प्लस OH गिव राइज टू RNH2 प्लस वाटर
प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पर आपका बनेगा R2NH, ये बना आपका, ठीक है। उसके बाद R3NHX प्लस OH गिव राइज टू R3N प्लस वाटर प्लस एक्स, ये आपके पास बने, ये तीन आपके पास। दोबारा देख लो, एक बार रिएक्शंस देख लो। RNH3X प्लस OH गिव राइज टू RNH2 प्लस वाटर प्लस एक्स, ये आपकी होगी। जैसे ये R2NH2X, ठीक है, प्लस OH गिव राइज टू R2NH प्लस वाटर प्लस एक्स, ये दो रिएक्शंस हो गई आपकी। उसके बाद तीसरी है R3NHX प्लस OH गिव राइज टू R3N, ठीक है, प्लस वाटर प्लस एक्स, ये आपके पास होगी रिएक्शन, ठीक है। ये देखो, ये होगी, कोई डाउट है पूछ लो। उसके बाद है CH3 CH2 Br SS के ये हो गया, प्लस हमारे पास NH3 SS में आ गया, तो ये आपके पास बना CH3 CH2, ठीक है, CH2 NH2, ये आपके पास बन गया। ये देखो, ये सारी रिएक्शन देख लो एक बार, ये सारी रिएक्शन एक बार देख लो, गो थ्रू बोलो। देखो, ammonolysis of alcohols. When a mixture of an alcohol and ammonia is heated to about the 630 Kelvin and in a sealed tube in the presence of copper chromate or the ammonia catalyst, a mixture of primary, secondary, tertiary amines is obtained, ठीक है। ये तीन रिएक्शंस करेंगे, इसमें मेन प्रोडक्ट आपका प्राइमरी अमाइन बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्यूटेस रीअरेंजमेंट इन द रिएक्शन एंड अल्काइल एजाइड obtained by the reaction between alkyl halide and a sodium azide is heated in a inert solvent. As a result, alkyl anide eliminates a molecule of the nitrogen along with the subcutaneous rearrangement to form the alkyl isocyanate, which undergo hydrolysis to give a primary amine. अब ये दो रिएक्शन करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। अब मैं आपको ये तीन ऊपर वाली रिएक्शन है, ये नीचे वाली रिएक्शन करवा देती है, बाकी फिर हम कल करेंगे। प्लीज़ वॉच माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ शेयर माई चैनल टू योर अदर्स, प्लीज़ वॉच ऑल द वीडियोज़, प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें, प्लीज़ गाइज लाइक करें सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, प्लीज़। आपका 1 सब्सक्राइब 1 लाइक गिव मी मोटिवेशन टू कंटिन्यू माई चैनल। और मुझे कमेंट किया करें ताकि मुझे पता तो चले आपको अच्छी लग रही वीडियो, कैसी लग रही है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कैसी लग रही है, मुझे प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, हर वीडियो पे कमेंट किया कीजिए। हम कर रहे हैं मोनोलाइसिस ऑफ रीअरेंजमेंट, मोनोलाइसिस ऑफ रीअरेंजमेंट, मोनोलाइसिस ऑफ रीअरेंजमेंट कर। अब देखो, ROH प्लस अल्कोहल है, ROH अल्कोहल होता है, NH3 गिव राइज टू RNH2 प्लस वाटर, ये आपके पास पहली रिएक्शन होगी। फिर उसके बाद है ROH NH2 गिव राइज टू R2NH प्लस वाटर, ये आपकी दूसरी रिएक्शन होगी। तीसरी रिएक्शन देखो, ROH को जब R2NH के साथ करोगे तो गिव राइज टू R3N प्लस वाटर, ये आपके पास होगी। ये तीन रिएक्शन होगी, ये तीन रिएक्शन देख लो। मोनोलाइसिस ऑफ रीअरेंजमेंट जिसमें अल्कोहल के साथ करते हैं, दिस इज अल्कोहल को और अमोनिया को जब साथ में करोगे तो ये आपके पास बनेगा प्राइमरी 1 डिग्री, ये 1 डिग्री बना, ये 2 डिग्री बना, ये 3 डिग्री बना। ये देखो, जब मोनोलाइसिस ऑफ रीअरेंजमेंट करोगे तो अल्कोहल को जब अमोनिया के साथ करोगे तो 1 डिग्री माइन बनेगा, 2 डिग्री माइन बनेगा, 3 डिग्री माइन बनेगा, ठीक है। ऐसे ये देखो, पहले में 1 डिग्री माइन बना, दूसरे में 2 डिग्री माइन बना, फिर तीसरे में 3 डिग्री माइन बना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चाहे तो ये सीरीज याद रख लेना, NH3 गिव राइज टू RNH2, RX के साथ जब करोगे ये बना, फिर इसके बाद R2NH ये बना, फिर उसके बाद R3N
बना, फिर गिव राइज टू R4NX बना। ये आपके पास सीरीज है, ये देख लो, ये देख लो, सारे रिएक्शन देख लो। तो ये आपका अमोनिया है, ये आपका 1 डिग्री बना, RNH2 1 डिग्री बना, R2NH ये हमारा 2 डिग्री बना, R2NH 2 डिग्री बना, ये हमारा 3 डिग्री बना, R3N 3 डिग्री बना, ये हमारा 4 डिग्री बना। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी और क्वाटरनरी बने, ठीक है। ये आपका बना। तो आज की हम लास्ट रिएक्शन करें, दैट इज़ अ क्यूटेनियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो R+OCl गिव राइज टू NaNH3, ये बना आपके पास, ये बना, देखो ये है, तो ये आपके पास बना R+ON3NaCl, ये बना, ये बना। फिर उसके बाद हमारे पास बना R+ONH3 गिव राइज टू R, ये बना पहले, फिर ये बना रहे हैं, ये बना, गिव राइज टू RNH2 प्लस वाटर, सॉरी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर नहीं कार्बन डाइऑक्साइड बना, प्लस N2 भी बन गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, देखो R+ON या N गिव राइज टू RN, ये पहले ये बना, ठीक है। फिर ये बना, ये बना, फिर प्लस RNH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस N2, ये आपकी क्यूटेमन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, ये आपकी क्यूटेमन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। सो ये देखो, पहले R+OCl, ठीक है, R+OCl NaNH3, ठीक है। अब R+CO, ठीक है। अब यहाँ पर जो Cl है वो NaCl बन जाएगा और ये NH3 बन जाएगा। जब NH3 को यहाँ लेके आओगे तो RN+C+O बन जाएगा। फिर हमारे पास प्राइमरी मीन बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। फिर उसके बाद RC+ON फिर N बन जाएगा, फिर RN फिर C क्या कहते हैं C फिर O, फिर हमारे पास प्राइमरी मीन बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और N2। ये आपके पास क्यूटेमन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही है। क्यूटेमन्स रीअरेंजमेंट तक ही मैंने करवाना था, थोड़ी सी प्रिपरेशन बाकी है, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स थोड़ी सी बाकी है, कल करेंगे हम, ठीक है। तो आज मैंने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स करवाया था, जो कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से स्टार्टिंग। सो पहली प्रिपरेशन इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से शुरू होती है, जो कि मैंने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से स्टार्ट करके क्यूटेनस रीअरेंजमेंट तक मैंने आज आपको करवाया है। सो गो थ्रू इट। कोई भी डाउट है वीडियो में प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ आगे वीडियो को भेजो। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ वीडियो बनाने के लिए, और कोई भी डाउट है प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। अगर डाउट नहीं भी है तो भी कमेंट करो, मुझे पता तो चले कि वीडियो आपको पसंद आ रही है नहीं पसंद आ रही, मुझे पता तो चले कि वीडियो अच्छी लग रही है नहीं अच्छी लग रही, ठीक है। तो प्लीज़ क्यूटेमन्स रीअरेंजमेंट तक आज मैंने करवाना था, वो मैंने आपको करवा दिया। आगे थोड़ी सी प्रिपरेशन ऑफ मीन्स रहती है, वी आर लेफ्ट विद सम प्रिपरेशन ऑफ मीन्स, वो हम कल करेंगे। साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। आज मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन्स करवा दी हैं, ठीक है। और बेसिसिटी ऑफ माइंस भी ख़त्म हो गया ठीक है। बेसिसिटी ऑफ माइंस भी टॉपिक मैंने करवा दिया कल आपको। तो इसमें बस केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइंस रह गया इसके बाद, और प्रिपरेशन थोड़ी सी रहती है बस, बाकी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइंस करवा दिया। तो वी आर लेफ्ट विद सम प्रिपरेशन ऑफ माइंस, थोड़ी सी रहती हैं, 2-3 रहती होंगी। उसके बाद हमारे पास सिर्फ वो बचे, क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइंस बचे और स्टोकोमेट्री ऑफ माइंस बचा। 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, अभी पढ़ा चैप्टर, वैसे तो 2-3 टॉपिक्स बड़े पर मैं कवर करूँगी, ठीक है। ये चैप्टर मैंने आराम से हौली करवाया ताकि आपको समझ आए, ठीक है। जल्दी भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप आराम से वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पॉज करके चाहे देखो। अगर प्लीज़ डाउट है तो कमेंट बॉक्स करो, अगर नहीं भी डाउट फिर भी कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कैसी वीडियो लगी आपको, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, मुझे पता लगे। और सब्सक्राइब करो प्लीज़, मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी जाके देखो प्लीज़ गाइज, सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
if any doubt please ask me in comment box. ठीक है, so today I have completed some preparation of amines. We are left with some preparation of amines. ठीक है, and we are starting tomorrow now, and today I have start from catalytic hydrogenation की preparation से लेकर QTS rearrangement तक मैंने आपको करवाया है. ठीक है, thanks for watching. Please watch my videos, previous videos also, and today's video also from starting till end. Thanks for watching. Like, share, subscribe my channel and comment my channel. Thank you so much.